नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके समक्ष आऊंगा इसका अगला भाग लेकर के और लिखित अभ्यास को लेकर के, तो अब मैं आ गया हूं। आप लोग भी तैयार हो जाइए, सजग हो जाइए, पुस्तक को अपने सामने रखिएगा। कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड यक्ष युधिष्ठिर संवाद तृतीय पाठा अभ्यास लिखित। ये लिखित रूप से हमारा अभ्यास है, इसमें दोनों अभ्यास है बेटा, ध्यान रखना है। लिखित भी होते हैं, मौखिक भी हैं आपकी पाठ पुस्तक में, तो दोनों करने पड़ेंगे। लिखित अभ्यास हमारा है जिसमें हमारा पहला पाठ, देखिए हम लोगों ने मौखिक कर लिया था, अब लिखित हम लोगों को करना है। देखें पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम। देखें प्रश्न नंबर पहला, एक वाक्येन संस्कृत भाषया, एक वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। एक वाक्य के द्वारा, देखें एक वाक्यन में क्या लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति। जैसे फलेन, जैसे फलेन वैसे ही हो जाएगा वाक्येन, जैसे फलेन वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, वाक्येन। तो यहां हो गया एक वाक्य के द्वारा, संस्कृत भाषया, तो यहां हो जाएगा हमारा जैसे कथया, क्या हो जाएगा, कथया माने कथा, रमया माने रमा, रमा के रूप है, और ऐसे हो गया है भाषया, भाषा के रूप। ठीक, तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनते हैं, तीनों एक से। ठीक, उत्तराणी में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, लिखत लोट लकार का लोप है, फलम फले फलानी, वैसे उत्तरम उत्तरे उत्तराणी हमारा रूप बनेगा। किम धैर्यम उदाहृतम, धैर्य हमें किसका, धैर्य क्या है हमारा, धैर्यता हमें क्या है, किस पर हमें धैर्य रहना चाहिए। ठीक, धैर्यता स्थिरता हमें क्या है, हमारी धैर्य क्या है, तो इंद्रिय निग्रह धैर्यम, इंद्रियों पर हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्थिरता और धैर्य रखना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। देखिए हमारे शरीर में आपको मालूम है कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, ठीक है ना, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ठीक, तो इन इंद्रियों को हमें बहुत ज़्यादा धैर्यतापूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। आँख जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, हमारी घ्राण इंद्रिय है, हमारी मुख रसेंद्रिय है, तो रसेंद्रिय समझते हैं, ये केवल रस ग्रहण नहीं करती है, ये अच्छा बुरा सब कुछ, अगर किसी को कुछ बोल देना तो कभी कभी ऐसा लग जाता है कि बारूद फेंक जाते हैं, बंदूकें चल जाती हैं। इस इंद्रिय को हमें क्या रखना चाहिए, धैर्य बना करके कंट्रोल करके रखना चाहिए, हमें इस जबान को संभाल करके रखना। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय सूंघने का काम करती है, लेकिन हर समय हर जगह इसका प्रयोग कर लो, लेकिन बोलो मत। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से हम अच्छा बुरा सब कुछ देखते हैं, कभी कभी तो चलते चलते भी हमारे द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम देख करके महसूस करते हैं, यही तो हमसे अच्छा बुरा सब कुछ करवाती है। अगर हमको देखने को ना मिले तो कभी बुरा हो ही ना। कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यही करवाती हैं सब। ये आँखें ना हो तो समझ लो, आँख हमारी चक्षु इंद्री जो हमारी है, ये हमसे अच्छा बुरा सब कुछ करवाती है, क्योंकि इसी से हमारे अंदर के भाव जगते हैं, इंद्रियां जागती हैं, जो हमारी काम वासनीय इंद्रियां होती हैं, आंतरिक इंद्रियां होती हैं, वो हमारी जागती हैं। जब हम देखते हैं तो जागती हैं, तो वो बुरा करने का अच्छा करने का मन करता है। इसीलिए सारी इंद्रियों को हमें क्या है, उन्होंने कहा है इंद्रिय निग्रह धैर्यम अस्ति, अर्थात इंद्रियों को ही कंट्रोल कर लिया तो समझ लेना वो धैर्यवान है। फिर देखें इसमें दिया हुआ है, स्नानम किम उच्यते, स्नान क्या है, स्नान किसे कहा गया है, किम माने क्या, स्नान किम माने किसको, उच्यते माने कहा गया है। उच्यते जो बना हुआ है, उच्यते उच्यते उच्यंते बना हुआ है, वच धातु से बना हुआ है, आत्मनेपद कर्म की वाच्य की क्रिया है। तो स्नान किसे कहा गया, क्या जल से स्नान कर लेना स्नान हो गया, गंगा में जाकर के स्नान कर लिया स्नान हो गया, जमुना में जाकर के स्नान कर लिया स्नान हो गया ना, ये स्नान नहीं है। मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धिकरण, परमात्मा से मेल होना ही स्नान है। आपका अगर मन इंद्रिय आपकी अगर शांत है, आपने आत्मा से, अपने अंदर से अपने पवित्रता को, आत्मा को पवित्र कर लिया है, अपने मन को शुद्ध कर लिया, समझ लेना आपने स्नान कर लिया। अन्यथा चाहे आप कितना भी करो, ये तो आपको केवल बाहरी मैल को साफ करता है जो स्नान आप करते हो, लेकिन आंतरिक जो आपका मल है, आपका जो निर्मल है, जो आपका मन निर्मल होना चाहिए, वो मल युक्त हो जाता है, वो स्नान नहीं है।
जब तक मन आपका निर्मल नहीं होगा तब तक आपका स्नान नहीं माना जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा स्नानम किम उच्यते, स्नान किसे कहा गया है? तो स्नान किसे कहा? मन मल, देखो मनो मनः मल त्यागो स्नानम उच्यते, मन के मल का त्याग कर दो। मन के मल, मन के अंदर जो हमारी गंदगी भरी हुई है उस मल का त्याग कर दो, तो समझ लेना हमने क्या कर लिया है? स्नान कर लिया है। देखें अब यहां पर देखें मनः, यहां विसर्ग संधि है इसलिए ओ हो गया है, क्योंकि पीछे मा लगा है इसलिए ओ हो गया है। मल त्यागः, यहां पर भी हमारा विसर्ग संधि हुई होनी चाहिए, पीछे उसमें व्यंजन सा लगा हुआ है। ठीक, तो मन त्यागो स्नानम उच्यते में देखो यहां वच धातु है, यहाँ क्या है? वच धातु है। वच धातु से यहाँ ऊ हो जाता है तो बनता है उच्च, उच्च से बनेगा उच्यते, उच्यते, उच्येते, उच्यते, उच्येते और उच्ययन्ते, उच्यते, उच्येते, उच्यन्ते, ये हमारा रूप बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हमारा कहाँ बनेगा? उच्यते, आत्मनेपद की क्रिया रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप रहेगा। मनः त्यागो, मल का त्याग कर देना। मन के अंदर जो हमारा मल बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर गंदगी बैठी हुई है, अगर हम उसका त्याग कर देते हैं तो समझ लेना कि हमने क्या कर लिया? स्नान कर लिया है। फिर उन्होंने कहा भूतानाम लक्षणम किमस्ति, मनुष्य का लक्षण क्या है? भूतानाम, भूत क्या है? भूत ये नहीं है कि हमारा ये भूत बन गए हैं, मरने के बाद बोले आत्मा भटकती है ऐसा वैसा, वो भूत नहीं। भूतानाम, पृथ्वी पर रहने वाले भूतानाम लक्षणम किमस्ति, उनके लक्षण क्या है? तो उन्होंने कहा कि भूतानाम लक्षणम दानम अस्ति, भूतों के लक्षण क्या हैं? मनुष्य जीवन में अगर आपने जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो आपका सबसे अच्छा लक्षण क्या होना चाहिए? लक्षण दानम अस्ति, दान करना चाहिए। दान आप क्या कर रहे हैं? दान का मतलब आप विद्याधन भी होता है। देखो दान होते हैं, चाहे श्रम दान मान लीजिए, चाहे धन दान मान लीजिए, चाहे आप कर्म दान मान लीजिए, किसी ना किसी भाव दान मान लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप अगर चाहते हैं कि मुझे दान करना है, आपके पास पैसा नहीं है, आप जाकर के वहां थोड़ी सेवा करके आओ, आपका दान हो गया। ये श्रम दान है। फल दान, आप फल देना चाहते हैं, एक फल ही दे आइए। आप धन देना चाहते हैं, धन ही दे आइए। जितना हो यथाशक्ति यथा भक्ति, वो दान है। मनुष्य के जीवन में हमेशा क्या है? बोले भूतानाम लक्षणम, क्या? भूतों का, जो पृथ्वी पर जन्म लेने जो मानव प्राणी है, जो जीव मात्र प्राणी है, इनका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? दान करना। दान इनके पास होना चाहिए। अब इन्होंने कह दिया है सबसे पहले कि धैर्यता क्या है? अगर इंद्रियों को साध लिया तो धैर्यता है। और स्नान क्या है? तो बोले अपने मन का मैल मिटा दिया तो समझ लेना कि स्नान हो गया। और बोले दान क्या है? तो भूतानाम, भूत जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा बोले क्या है? लक्षण क्या है? तो बोले दान है। अगर हम मनुष्य जीवन में आकर के दान करते हैं तो समझ लेना हमारा सबसे बड़ा लक्षण है। समझ में आया आपको? ठीक, अब आगे देखेंगे। यहाँ भूतानाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है और दानम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। दान अस्ति माने है। ठीक, आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है कह पुमान पंडिता गेय। कह पुमान, कौन पुरुष पंडित गेय, पंडित होता है? किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए? किस पुरुष को पंडित मानना चाहिए? तो धर्मज्ञ पुमान पंडिता गेय, जो धर्म को जानने वाला होता है ऐसा पुरुष ही पंडित कहलाने योग्य होता है। और जो धर्म को नहीं जानता है उसको पंडित कहने का अधिकारी भी नहीं है, उसको हम पंडित नहीं कह सकते। जो धर्म को नहीं जानता है वो पंडित नहीं है। धर्मज्ञ इति पंडिता, जो धर्म को जानता है, धर्म को जानने वाला है, वही पंडित है, अन्यथा वो पंडित नहीं। समझ रहे ना? जो पंडित है वो धर्मज्ञ है, जो धर्म को जानता है वो पंडित है। ठीक, आगे देखें। धर्मज्ञ पुमान पंडिता गेय, उन्होंने धर्मज्ञ में प्रथमा का एक वचन, पुमान में द्वितीय का बहुवचन और पंडिता में प्रथमा का गेय बना हुआ है। ज्ञाने धातु है, जानने के अर्थ में होती है। ठीक, फिर लिखा संसार हेतु को अस्ति, संसार का हेतु कौन है? संसार का कारण ज्ञान कौन है? को अस्ति, संसार हेतु प्रथमा का एक वचन, को अस्ति में आ जाएगा कह धन अस्ति।
विसर्ग संधि हो जाएगी और पूर्व रूप अवग्रह बन के यहाँ पर उत्त हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ आएगा हमारा अवग्रह में और अस्थि यहाँ जुड़ जाएगा, कोस्ति। ठीक, तो उन्होंने कह दिया है कि संसार का हेतु क्या है, संसार का कारण क्या है, संसार किस लिए यहाँ पर बना है, संसार हेतु काम। संसार सृष्टि रचने का कारण क्या है, सृष्टि किससे रची जाती है, तो काम। संसार बनने का कारण क्या है, काम। अगर काम वासना ना होती, काम ना होता, ठीक, पति पत्नी का मिलन ना होता, काम वासना ना होती, तो संसार का सृजन नहीं होता, सृष्टि का सृजन नहीं होता। तो संसार बनने का कारण क्या है, तो काम। कामदेव की क्रीड़ा से ही संसार का सृजन हुआ है, सृष्टि का सृजन हुआ है। और कामदेव की जहां बात करते हैं तो आपको मैं छोटी सी एक कहानी बताना चाहता हूं कि इस संसार से एक बार तो कामदेव नष्ट ही हो गए थे, काम वासना नष्ट हो चुकी थी। एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ किसमें समाधि में बैठे हुए थे और देवताओं ने कहा कि कामदेव आपको, भगवान भोलेनाथ को काम वासना जगानी है, काम वासना आपको जगानी है, ठीक है। तो कामदेव से तो नहीं कहा, कामदेव ने कह दिया कि भोलेनाथ तो बहुत खतरनाक है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उनकी पत्नी को बुलाया, कामदेव की पत्नी थी रति को बुलाया और रति से कहा कि जाओ भोलेनाथ की तपस्या को भंग करना, नहीं तो अगर ये तपस्या लगा करके बैठ गए तो समझ लेना सृष्टि तो प्रलय सृष्टि में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर ये हजारों लाखों करोड़ों साल की तपस्या लगा करके बैठ जाएंगे तो संहार कौन करेगा, इतना अत्याचार बढ़ रहा है पृथ्वी पर। अब देखना, अब उन्होंने क्या कर दिया कि रति को भेज दिया। रति बोली बस का तो नहीं है, लेकिन फिर भी जाते हैं। रति ने अब भगवान भोलेनाथ की तपस्या को क्या कर दिया, उन्होंने भंग कर दिया। और क्रोध में आकर के भगवान भोलेनाथ ने रति से क्या कह दिया कि जाओ तुम्हारी काम वासना क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तुम्हारा पति नष्ट हो जाए काम। बस कामदेव वहीं नष्ट हो गए, कामदेव वहां नष्ट हो जाते हैं। और जब नष्ट हो जाते हैं तो वो रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। सभी देवता गण आ जाते हैं कि ऐसा तो सब लोगों के मिलने से रति ने ऐसा किया था। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तब उन्होंने समझाया कि अगर संसार से कामदेव नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का सृजन नहीं होगा, सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, मानव कैसे जन्म लेगा, मानव पर कैसे संतान उत्पत्ति होगी। अगर काम वासना नष्ट हो जाएगी, पति पत्नी का मेल खत्म हो जाएगा, तो संसार का सृजन कैसे होगा, संसार का सृजन कैसे होगा। अगर व्यक्ति एक दूसरे से मिलना छोड़ देगा तो सृष्टि का सृजन होना बंद हो जाएगा। हे परमात्मा, ऐसा आप नहीं करिए। तब भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं कि नहीं, काम तो मैंने तो श्राप दे दिया, अब तो कामदेव नष्ट ही हो जाएंगे, नष्ट हो ही गए, राख हो गए थे जल करके। तब अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा कि हाँ, कामदेव शरीर रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान जरूर रहेंगे। तब से लेकर के कामदेव की कोई भी आकृति नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर काम वासना है, हर व्यक्ति के अंदर काम विराजमान है। उन्होंने कह दिया। फिर रति ने कहा कि ये बताइए परमात्मा कि सबके अंदर तो आपने कामदेव दे दिया, लेकिन मेरा पति तो चला गया, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा जाओ, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे प्रद्युम्न जन्म लेगा, वही तुम्हारा पति बनेगा, तो जाओ, मैंने तुम्हें दे दिया वरदान। तब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न हुआ, कामदेव ही प्रद्युम्न है, इसीलिए कामदेव का पर्यायवाची भी प्रद्युम्न को माना गया है। मन सिज भी कामदेव का, सर सिज भी कामदेव का, ध्यान रख लेना। बहुत देखो, काम की बात आ गई है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें सुना दी हैं। ठीक, चलिए, संसार का हेतु, संसार का सृजन करने का कारण क्या है, काम। कामः अस्ति। ठीक, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में क्या बताया गया है, ध्यान से सुने। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान विरचयत। उन्होंने कहा उदाहरणम, जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये दिए हैं उदाहरण, एक उदाहरण दिया हुआ है। अनुसृत माने इसका अनुसरण कर लो, और नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित कुछ अंडरलाइन पद दिए हुए हैं, उनको आधार मान करके प्रश्नों को क्या करो, रचो।
उन प्रश्नों को रचो। तो उदाहरणम अनुसृत, उदाहरण का अनुसरण करो। ये उदाहरण दिया है, इसको पढ़ लो एक बार और इसको देख करके जैसा ये बना है ऐसे ही ये वाक्य बनाना है। वो ये कहना चाहते हैं नीचे लिखे हुए वाक्यों के रेखांकित पद हैं, अंडरलाइन जो ये दिए हुए हैं, इन अंडरलाइनों को क्या करो, आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। देखिए जैसे उन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि सूर्योदयेन अंधकारः नश्यति, सूर्य देव के द्वारा, सूर्य उदय के द्वारा अंधकार नश्यति, अंधकार मिट जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही अंधेरा चला जाता है, अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो केन अंधकारः नश्यति, किसके द्वारा अंधकार नाश हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सूर्योदयेन, किसके द्वारा, सूर्योदयेन, सूर्य के द्वारा। कह लोका न प्रकाशते, तमसा लोका न प्रकाशते। देखें अब यहाँ मैंने देखो यहाँ सूर्योदयन में तृतीय विभक्ति, तो यहाँ केन लग गया है। ये उदाहरण उन्होंने कहा, इसको आप समझिए और इसके आधार पर आप प्रश्न बनाइए। तो दूसरे में देखो उन्होंने प्रथमा विभक्ति लगी है, देखो तमसा, तम का रूप चला है तो तृतीय विभक्ति इसमें लगी, तो इसमें भी हमारा क्या हो गया, केन लोका न प्रकाशते। यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तमसा, तमस, तमसा रूप, तम माने अंधकार, अंधकार का तृतीय रूप लगा हुआ है, तो यहाँ केन लग गया है, केन लोका न प्रकाशते, किसके द्वारा संसार प्रकाशित नहीं होता है। तो तमसा माने अंधकार के द्वारा संसार प्रकाशते ना, प्रकाशित नहीं होता है, संसार अंधकार के द्वारा क्या नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है। फिर इसके बाद दिया हुआ ज्ञानम तत्वार्थे संबोधा, ज्ञानम तो कह तत्वार्थे, किम तत्वार्थे और कम तत्वार्थे। यहां सवाल देखो, कहा कम केन कस्मई कस्मात, यहां देखो ज्ञानम लगा है तो सीधा प्रथमा विभक्ति, तो किम माने क्या, तत्व के अर्थ का बोध होना, किसका वो तत्व, क्या तत्व का अर्थ बोध करने वाला क्या है, बोले ज्ञान, ज्ञान के द्वारा ही तत्व का क्या है, बोध किया जा सकता है। इसके अलावा किसके द्वारा तत्व का बोध किया जा सकता है, बोले ज्ञान के द्वारा तत्व का बोध किया जा सकता है। ठीक, आगे देखेंगे, क्रोधा सुदुर्जय शत्रु, ठीक, सुदुर्जय, और देखिए किसके, क्रोध व्यक्ति को क्या है, पुरुष को जीतने नहीं देता है। कहा सुदुर, देखो क्रोधा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तो यहां प्रथमा लग गई है, कहा सुदुर्जय शत्रु, क्रोधा, ठीक, क्रोधा कौन है, जो कौन शत्रु है जो जीतने नहीं देता है, बोले क्रोधा। अनंत कहा व्याधि लोभा, तो कहा व्याधि लोका, और जो ऐसी कौन सा रोग है जो हमेशा तक क्या है, कभी मिटता नहीं है, लोभ। देखो उन्होंने कहा ना कि अनंत अनंत काल तक रोग, जो लोभ का रोग है कभी नष्ट नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, कीदृशः व्याधि लोभा, कि किस प्रकार का रोग, अनंत प्रकार का रोग, किस प्रकार का रोग लोभ है। तो उन्होंने कहा है अनंत, कहा जो कभी अनंत काल तक समाप्त नहीं होता है। लोभ किस प्रकार का रोग है, बोले कीदृशः, कीदृशः किस प्रकार का लोभ है, अनंत का। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, अपने धर्म पर अडिग रहना ही स्थिरता है। तो स्वधर्मे कस्मिन स्थैर्यम, बोले कस्मिन किस प्रकार की स्थिरता है, स्थिरता। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमने प्रश्न निर्माण करने वाले ही शब्द थे। तीसरा दिया हुआ है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचित पदाम आदाय रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे हुए जो हमारे वाक्य हैं, वाक्यों में कोष्ठात् माने कोष्टक के अंदर ये दिए हुए हैं, ये दिए हैं ना कोष्टक के अंदर, इन कोष्टक के अंदर दिए हुए शब्दों में से क्या करना है, बोले समुचित पदम आदाय, जो सही हो उस पद को लेकर के, आदाय माने लेकर के, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूरा करना है। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, बोले पूरा करना है। किसको लेकर के, ये जो हमारे कोष्टक में, ब्रैकेट में जो यहाँ पद दिए हुए हैं। लोकः खाली स्थान आवृतः, लोक पूरा संसार किससे आवृत है, अज्ञानेन, किसके द्वारा, अज्ञानता के द्वारा ढका हुआ है पूरा संसार। किससे ढका हुआ है, अज्ञानता के द्वारा। देखिए अज्ञानेन आवृता, आपके श्लोक में भी पहले दिया हुआ है, प्रथम श्लोक में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये सारी चीजें दी होंगी कि अज्ञानेन आवृता।
दिया है, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, लोकः अज्ञानेन आवृतः। ठीक, संसार पूरा क्या है, अज्ञानता से ढका हुआ है। यक्ष के द्वारा ये पूछा गया था, किससे, युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर से पूछा गया था कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये बताएं कि ये संसार किससे ढका हुआ है, ये संसार किससे ढका हुआ है। तो उन्होंने बताया था अज्ञानेन। फिर उन्होंने कहा कि खाली स्थान सुदुर्जय शत्रु, पुंसा मनुष्य को कौन नहीं जीतने देता है, तो क्रोधा या लोभा, कौन नहीं जीतने देता है। लोभ के कारण मनुष्य नहीं जीत पाता है कि क्रोध के कारण, तो इसमें होगा क्रोधा। क्या हो जाएगा इसमें बेटा, क्रोधा। क्रोध के कारण मनुष्य क्या है, कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है और क्रोध मनुष्य का शत्रु बन जाता है। क्रोध रूपी शत्रु के कारण मनुष्य कभी क्या है, सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे देखेंगे, फिर उन्होंने कहा अनंत का व्याधि, ऐसी कौन सी व्याधि है जो क्या है, कभी समाप्त नहीं होती है, अनंत अनंत काल तक समाप्त नहीं होती है। तो वो क्या है, बोले लोभा। वह लोभ रूपी ऐसा रोग है कि जो अनंत काल तक क्या है, व्यक्ति का समाप्त नहीं होता। वह रोग कभी भी समाप्त नहीं होता है। कौन सा, अनंत काल तक समाप्त ना होने वाला लोभा हमारा क्या है, रोग है। अब देखें यहां पर लोभा, अनंत का व्याधि, क्या दिया हुआ है, अनंत का व्याधि। अनंत काल तक लोभ जो होता है वो अनंत काल तक ये रोग हमारा क्या है, समाप्त नहीं होता है। फिर साधु खाली स्थान आवृतः, साधु का वृता आवृतः, ठीक है ना, साधु अनंत काल तक। अब देखो साधु, सज्जन सदय, सज्जन सदय, सदयः स्मृतः, सदयः की निर्दय, सज्जन हमेशा सदय होता है। क्या होता है, सज्जन व्यक्ति हमेशा सदय होता है, ना कि निर्दय होता है। ध्यान रख लेना, हमेशा सज्जन व्यक्ति ही सदय कहलाता है और निर्दयी व्यक्ति हमेशा असाधु कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का, सज्जन व्यक्ति सदय और असाधु व्यक्ति निर्दय माने निर्दयी होता है। असाधु व्यक्ति क्या होता है, हमारा निर्दयी होता है। और इसके बाद फिर दिया है इंद्रिय निग्रह, अधैर्यम की धैर्यम। अगर आपने अपनी इंद्रियों को, आपके अंदर की चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, काम वासनीय इंद्रिया, जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर उन इंद्रियों को अगर आपने साध लिया तो समझ लेना कि आप संसार के सबसे बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, धैर्यम। आंसर देखेंगे इसका, धैर्यम आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया, उन्होंने कहा कि इस ब्रैकेट के अंदर से आपको छांट करके इसमें शब्दों को लिखना है। आपके पूरे पाठ में ये सारी चीजें दी गई हैं कि लोकः अज्ञानेन आवृतः, पूरा संसार अज्ञानता से ढका हुआ है। क्रोध रूपी शत्रु मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। अगर आप चाहें कि मैं जीत जाऊं, अगर आपके अंदर क्रोध विराजमान है तो कभी आप जीत नहीं सकते हैं। अनंत का व्याधि लोभा, अगर संसार, अगर व्यक्ति को लोभ माने लालच का रोग लग गया तो जीवन पर्यंत वो रोग कभी उसका समाप्त नहीं हो सकता है। साधु सदयः स्मृतः, अर्थात सज्जन व्यक्ति हमेशा सब पर दया करता है। और इंद्रिय निग्रह धैर्यम, अगर इंद्रियों को साध लिया तो उससे बड़ी धैर्यता मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है। जीवन में हमेशा व्यक्ति को इन पथ प्रगतियों पर चलना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, आपने बताया कि यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर इसके जवाब दे रहे हैं। क्योंकि उनको अपने चारों भाइयों को क्या करवाना है, चारों भाइयों को चैतन्य अवस्था में लाना है। क्योंकि उस तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे क्या हो गए हैं, मूर्छित अवस्था में हो गए हैं, अचैतन्य अवस्था में हो गए हैं। जिस वजह से यहां पर युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं कि उसको भी, यक्ष को भी संतुष्ट करना चाहते हैं और स्वयं अपने आप को भी संतुष्ट करना चाहते हैं। फिर वहां से अपने भाइयों को लेकर के जाना भी चाहते हैं। आगे देखेंगे, तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न रहेगा, जो देखें इसमें दिया हुआ है संधि विच्छेदम कुरुतः। देखें ये रहेंगी आपकी संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है आपको। संधि विच्छेद में सबसे पहले दिया हुआ है कैनस्विदा आवृता, कैनस्विद आवृता, कैनस्विदा आवृता। देखें जरा, केन, देखें, अच्छा यहां पर देख लें एक मिनट, ये दिया हुआ है कैनस्वित प्लस आवृत, दिया हुआ है कैनस्वित प्लस आवृत। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको संधि बता दूं कि इसमें संधि होगी आपकी जस्त संधि। बोले सर जस्त संधि तो हमारे इसमें पाठ्यक्रम में है ही नहीं, तो आपको लिख लेना है हल संधि। हल संधि तो समझते हो ना, व्यंजन संधि। हल संधि का मतलब बेटा व्यंजन संधि। ठीक, अब जस्त संधि और व्यंजन संधि की बात करें तो यहां हमारा सूत्र लगेगा झलाम
जस झसी, झलाम जस झसी। ये क्या कहता है कि अगर पहला पद, जैसे पहला वर्ण है ता, था, ठीक, ता, और ता वर्ग का तीसरा अक्षर ता था दा, जैसे चा आ गया, चा छा जा, जैसे यहाँ आ गया पा, पा फा बा, आ गया ना, पा फा बा, तो पहले ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको क्या कर देंगे, के न स्वी द, के न स्विद हो गया, प्लस आवृतः हो जाएगा, आवृतः बन गया, कहना स्विदावृतः बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, आ को इसमें मिला देना है, तो ये हमारा आ का मिलेगा, आ मिलेगा केन स्विद, पूरा आ मिल गया, वृता, वृता हो गया, ये वृता हो गया, केन स्विदावृतः हो गया कि नहीं हो गया, केन स्विदावृतः, ये हमारा इसमें मिल गया है। अब क्या है, इसमें कौन सी संधि हो गई हमारी, जस्तु संधि हो गई। जस्तु संधि के अंतर्गत सूत्र भी आपको मिल गया और नियम भी पता चल गया है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन करना, ठीक। तो ये हमारा पद बन जाएगा केन स्विदावृतः, ये लिखा है देखो, केन स्विदावृतः हो गया कि नहीं हो गया बेटा। ये चलिए इसकी संधि विच्छेद, वैसे तो आपकी संधि विच्छेद बस कर देंगे तो आपका तो अभ्यासकार हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये बनना भी चाहिए। ये दिया हुआ केन स्विन, क्या दिया हुआ है, केन स्विन, देखें केन स्वित प्लस न। अब यहां पर आपकी संधि कौन सी होगी, यहां अनुनासिक संधि होगी बेटा। कौन सी संधि, अनुनासिक, यहां अनुनासिक संधि हो जाएगी बेटा, देखो अनुनासिक संधि। अब कैसे होगी अनुनासिक, देखिए यहां पीछे ना है, तावर्ग है, तावर्ग का ये पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा, अनुनासिक संधि, ये अनुनास के अनुनास को हुआ। देखिए यहां ता वर्ग का पंचम वर्ग, ता था दा धा न, ता था दा धा न, पंचम वर्ण का परिवर्तन पंचम वर्ण में हो जाएगा पहले वर्ण का, तो ये हो जाएगा हमारा केन स्वी न प्लस न, हो गया। अब दोनों को मिला देंगे तो ये ना आएगा, तो यहां पर मिल जाएगा केन स्विन, देखो ये बनेगा केन स्विन, हो गया ना, सीधे सीधे बन गया है, अनुनासिक संधि हो जाएगी, पंचम वर्ण में परिवर्तन। चलिए आगे देखें, आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है हमारा सुखैसित्वम। सुखैसित्वम देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है सुख धन एसित्वम। क्या दिया हुआ है, सुख धन एसित्वम। यहां से आपने आ ले लिया और यहां से क्या ले लिया, ए ले लिया, इसका ए इसका आ, खा में से आ निकाल लिया। अब देखना यहां सुख, खा में से क्या निकाला था, आ निकल चुका है बेटा, तो ये हमारा बच गया है। दोनों को मिलाएंगे हम तो दोनों आ के बाद ए आने पर क्या बनता है, आई बनता है। दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, और यहाँ ए निकल चुका है तो क्या बचेगा, यहाँ सित्वम, सित्वम बचेगा। क्या बचेगा, सित्वम बच गया कि नहीं बच गया, सित्वम। अब इतना दिखना कि यहाँ आई बना है, वो किससे बना हुआ है, ये वृद्धि संधि से बना है। किससे बना है, ये वृद्धि संधि से बना हुआ है। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रादयच, क्या है, वृद्धि रादयच, ये हमारा सूत्र होगा, वृद्धि रादयच, ठीक। अब इसका नियम क्या कहता है, ये कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आय दो में से कोई भी आ जाए तो आय बन जाता है। फिर छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ दो में से कोई भी आ जाए तो यहाँ औ बन जाता है। तो यहाँ पर एक नियम फॉलो हो गया है कि आ के बाद क्या आ गया है, ए आ गया है। आ के बाद ए आया है तो आई बन गया है, ये बना दिया। अब इसकी मात्राएं क्या होती हैं, दो होती हैं। इसकी मात्राएं दो होती हैं, तो इसमें देखिए हमने दो मात्राएं लगा दी, खा में सुखई हो गया। अब हमारा यहाँ से ये चला गया, अब ये बचा हमारा, तो इसको हम सीधे जोड़ देंगे, सित्वम जुड़ जाएगा, सित्वम जुड़ गया, सुखई सित्वम बन गया कि नहीं बन गया, सुखई सित्वम। तो यहाँ संधि कौन सी होगी बेटा, वृद्धि संधि होगी, और वृद्धि रादयच इसका सूत्र हो जाएगा, सुखई सित्वम हमारा यहाँ निकल आएगा, ठीक। चलिए आगे देखें, आगे देखेंगे। इसके बाद अगली हमारी जो संधि होगी वो देखें, अगली संधि होगी जो व्याधिर अनंत का दिया हुआ है, व्याधि प्लस अनंत का, तो व्याधिर अनंत का दिया है, व्याधि प्लस अनंत का।
तो यहाँ पर विसर्ग संधि है सबसे पहले, तो विसर्ग संधि में हम यहाँ लगाएंगे सबसे पहले विसर्जनीयस्य सः। कौन सा सूत्र लगाएंगे? विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः सूत्र लगेगा हमारा। तो यहाँ हम कर देंगे स, विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? श कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर हम कर देंगे श। देखें बेटा यहाँ सा हो गया है, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा अनंत का, अनंत का, ये अनंत का हमारा हो गया। अब सा के स्थान पर हम सस जुसोरु सूत्र लगा करके इसमें रू कर देंगे, सस जुसो, सस जुसोरु, ये रू लग जाएगा हमारा। तो यहाँ सा के स्थान पर हो जाएगा हमारा क्या बेटा? रू हो जाएगा। तो हमने यहाँ रू कर दिया है और अनंत का ज्यों का त्यों हमारा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर यहाँ ऊ को हटाएंगे हम, ऊ को हटाएंगे तो ऊ हो जाएगा उपदेशे अजनुनासिक से ऊ हट जाएगा। चलिए ऊ को हटा देता हूं। तो ये जब स्वर निकल गया है तो र हमारा आधा हो गया। अब हम इसको दोनों को मिलाएं, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दें तो ये आ आएगा, इसमें हमारा मिल जाएगा, तो ये र पूरा हो जाएगा। यहां से आ चला गया, ठीक। और अब हमारे पास नंत का बचा हुआ है, तो ना आधा ना, ता और का ये हमारे पास बचा हुआ था, यहां से हम इसको हटा देंगे। ये हमारा बन गया व्याधिर अनंत का, व्याधिर अंत का बन गया ना, व्याधिर अंत का। देखो जल्दी, ये लिखा हुआ है व्याधिर अंत का, बना है कि नहीं बना? तो इसमें हमारी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि, ठीक। अब विसर्ग संधि इसमें हमारी हो गई। इसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रोच्यते, प्रोच्यते को और देख लो, देखो जल्दी से, इसमें लिखा है प्र धन उच्यते, तो इसमें हमारी कौन सी होगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी होगी? गुण संधि होगी। और गुण संधि का आपको सूत्र पता है, कौन सा होता है? आद गुण। कौन सा होता है? आद गुण, इसका हमारा सूत्र होता है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। उन्होंने कहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बन जाता है, ठीक, ए बन जाता है। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आ जाए तो ओ बन जाता है। ये इनका फॉर्मूला है। तो यहाँ नियम आ जाएगा, देखो ये आ गया है आ और यहाँ आ गया ऊ, देखो ये नियम आ गया है, आ के बाद ऊ आने पर क्या बन जाएगा बेटा? ओ बन जाएगा। दोनों को मिलाया हमने, ओ बना दिया, ओ बना दिया। तो अब क्या करोगे? प्रा में ओ की मात्रा लगाओगे तो प्रो, और यहाँ से ऊ निकल गया है, आधा चा बचा हुआ है, देखो ये आधा चा और यते ये बचा है, तो उच्यते बन गया है ना, प्रोच्यते बना कि नहीं बना? तो यहां पर हमारी गुण संधि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? साधारण अगर देखते चलोगे आप तो संधियों में कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूले को देखोगे आपसे बन जाएगा। देखिए, और ये आपकी यहीं तक आपकी लिखित अभ्यास कार्य था, इसको हम लोगों ने अच्छे से किया है। बहुत जल्द हम इसका अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, अगला भाग लेकर के आएंगे। तो जब तक के लिए आपको अद्भुत बैच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।